morning. Let's come back to our next topic, that is financial management. जो आज की डिस्कशन का टॉपिक रहेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट रहेगा। तो बेसिकली सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मैनेजमेंट्स होती हैं जिसमें हम सब टाइप की मैनेजमेंट को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ब्रांच है, एक पार्ट है मैनेजमेंट का। ठीक है, तो इसको हम एज अ ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट देखते हैं। मेन फंक्शन हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या है कि कितना फंड हमने ऑब्टेन करना है, मतलब कितना फंड हमारे लिए रिक्वायर्ड है और किस किस सोर्स से हम इस फंड की अरेंजमेंट करेंगे, वो सारा आ जाता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखें तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस रेज होते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ फंड कि कितनी हमें रिक्वायरमेंट है फंड की। दूसरा, फंड की रिक्वायरमेंट कितनी है, कौन कौन से सोर्सेज अवेलेबल कौन कौन से हमारे पास उस फंड को अरेंज करने के लिए। तो इन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हम फाइनेंस को मैनेज करते हैं कि हमें दिस अमाउंट ऑफ फंड इज रिक्वायर्ड एंड वी आर टेकिंग फ्रॉम डेट, वी आर टेकिंग फ्रॉम इक्विटी, वी आर टेकिंग फ्रॉम डिवेंचर्स। वो हम यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ऑब्टेनिंग फंड इनका एक मेन काम है। साथ ही साथ इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन ऑफ फंड कि जो भी फंड हमने अरेंज किए हैं, जो फंड ऑब्टेन किए हैं डिफरेंट सोर्सेज से, उन फंड को किस तरह से हम इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ उनका एफिशिएंट ऑपरेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। जो बिजनेस की एक्टिविटी ऑपरेट होंगी, उन एक्टिविटीज को ऑपरेट करने के लिए हम किस तरह से उसको एफिशिएंटली यूज आउट कर सकते हैं, वो सारा हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड करके चलते हैं। उसके बाद जो सेकंड बेसिक टॉपिक आता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो है रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। किस तरह के रोल प्ले करती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट रोल पॉइंट इज डिटरमाइनिंग द फिक्स्ड एसेट। डिटरमाइनिंग द फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट ऑल ऑफ यू नो, फिक्स्ड एसेट लाइक बिल्डिंग, मशीनरी, ये सारे इंक्लूड होंगे हमारे फिक्स्ड एसेट में। अब फिक्स्ड एसेट हम यहाँ पे आइडेंटिफाई क्यों करते हैं, क्योंकि फिक्स्ड एसेट हो या हो करंट एसेट, दोनों एसेट का हमारे प्रॉफिट की कंट्रीब्यूशन में पार्ट होता है। इसलिए सबसे पहले हम डिटरमाइन करेंगे कि कितनी हमें फिक्स एसेट की रिक्वायरमेंट है, उसी के बेस पे हम अपनी फाइनेंस की मैनेजमेंट करके चलेंगे। तो फिक्स एसेट में हम सबसे पहले कंट्रीब्यूशन देखेंगे, प्रॉफिट में कितना देना है फिक्स एसेट का। उसके बाद हम टोटल फिक्स एसेट में कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं और सेपरेटली अलग अलग फिक्स एसेट में कितना इन्वेस्ट करना है, वो सारा यहाँ पे हम डिसाइड कर लेते हैं। टोटल फिक्स एसेट में कितना इन्वेस्ट करना है, सेपरेट फिक्स एसेट में कितना इन्वेस्ट करना है, ये सारा काम जो हम परफॉर्म करते हैं वो हम कैपिटल बजटिंग के अंदर डिसाइड करके चलते हैं कि कितना हमने किस सोर्स से लेना है, कितना हमने स्पेसिफाइड फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करना है, कितना हमने टोटल ऑर्गेनाइजेशन की फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिटरमाइनिंग ऑफ करंट एसेट। डिटरमाइनिंग ऑफ करंट एसेट में क्या इंक्लूड होता है कि जो भी हम करंट एसेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आ रहे हैं, करंट एसेट जो डे बाय डे हमारी वर्किंग में काम आएंगी, उन एसेट्स को हम करंट एसेट्स में इंक्लूड करते हैं। जैसे कैश हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर हो गए, ये सारे हमारी करंट एसेट्स में आएंगे। अब करंट एसेट को भी हम प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन के बेस पे देखेंगे कि कितना हमारा प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन है, कितनी कॉस्ट हमारी आती है, कितनी लिक्विडिटी हमारी करंट एसेट्स के अंदर है। करंट एसेट्स को हम में लिक्विडिटी चेक करके उसके बाद हम इनके इन्वेस्टमेंट और कैपिटल बजटिंग के अंदर इनका डिसीजन लेके फाइनेंस को मैनेज करते हैं। देन थर्ड वन इज लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस को हम डिटरमाइन करते हैं
कि हमें जो फंड है कितने लॉन्ग टर्म से चाहिए, कितने फंड हमें शॉर्टर टर्म से चाहिए, उनकी हम यहाँ पे लिस्ट अप करेंगे। तो यहाँ पे हम प्रपोर्शन डिसाइड कर लेते हैं कि कितना हम लॉन्ग टर्म से लेंगे, कितना शॉर्ट टर्म से। अब जो भी हम प्रपोर्शन डिसाइड करेंगे वो प्रपोर्शन हम ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी और कॉस्ट के बेस पे डिसाइड करके चलेंगे। जिस सोर्स की कॉस्ट कम आ रही है, लिक्विडिटी ज़्यादा है या लिक्विडिटी कम आ रही है, कॉस्ट ज़्यादा है, वो सब हम आइडेंटिफाई करके उसके बाद प्रपोर्शन सेट करके चलते हैं। हमारे लिए मोर लिक्विडिटी वाले सोर्स ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, इसलिए हम उन सोर्सेज को टेक ओवर करते हैं, उनसे हम फंड की अरेंजमेंट करते हैं। अगर हमारे पास लिक्विडिटी होगी तो हम क्विकली पेमेंट करने के एबल होते हैं और उन्हीं सोर्सेज से हम फंड अरेंज करते हैं। लास्ट वन इज डिटरमाइनिंग वेरियस आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लास्ट में पता है कि डिफरेंट आइटम जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की हैं उनको भी हम आइडेंटिफाई करें कि वो हमारे फाइनेंस मैनेजमेंट में किस तरह से हेल्प करेंगे। जैसे इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट से बचना है तो टाइमली पेमेंट आप पे ऑफ कर दो, तो आप वहाँ पे इंटरेस्ट से सेफ हो जाओगे। तो ये सारे हमारे पॉइंट्स आ जाते हैं रिगार्डिंग द रोल ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, गुड बाय, टेक केयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।